नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज आपको माता रानी से ही जुड़ा हुआ एक सपना शेयर करूँगा। ये सपना आया था 28 जून 2011 को। मैं सपने के पहले दृश्य में देखता हूँ कि मैं एक बस्ती में हूँ और मैंने एक नया कमरा लिया हुआ है और ये कमरा काफ़ी छोटा है और बस्ती का जो सड़क है वो काफ़ी गीला-गीला सा, गंदा सा रहता है। तो मैं अपने दोस्तों को कहता हूँ कि मुझे नया कमरा दिलाओ और मैं अपने आप से बोलता हूँ कि मैं हर बार कैसे एक घटिया कमरा ले लेता हूँ। मैं क्यों अच्छा कमरा नहीं लेता हूँ, मैं ये ऐसा सोचते रहता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने आप को दूसरे दृश्य में मैं एक आकाश नगर के काठमांडू वाले इलाके में देखता हूँ, जहाँ एक पुल है और बस्तियाँ बसी हुई हैं और हरे-भरे पहाड़ हैं और एनएमडीसी का जो एक ठो प्लांट जो रहता है, वहाँ से जो दिखता है, वैसा नज़ारा मैं देखता हूँ। उसके फिर अगले दृश्य में मैं देखता हूँ कि अ, मैं एक स्कूल में हूँ और वहाँ एक परीक्षा हुई है और परीक्षा में मुझे बहुत ही कम अंक मिले हैं। मैं अपनी कक्षा का सबसे कमज़ोर विद्यार्थी हूँ और कक्षा में जिनके बहुत अच्छे अंक आए हैं, उनको हेलीकॉप्टर में अभी सैर करने के लिए लेके जाने वाले हैं। तो मैं स्कूल से निराश घर लौटने लगता हूँ, क्योंकि मेरे बहुत ही कम अंक आए रहते हैं। उसके बाद फिर मैं अपने घर पहुँचता हूँ। जैसे ही अपने कमरे में मैं पहुँचता हूँ, तो मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई आने लगती है। तो उसके बाद फिर मैं दौड़ के छत के ऊपर जाता हूँ और छत के ऊपर मैं उनको टाटा बाय-बाय बोलते रहता हूँ। जैसे ही मैं अपने हाथ हिलाने लगता हूँ, हेलीकॉप्टर से एक रस्सी आती है, जो मेरे हाथ में फँस जाता है और हाथ में फँसने के बाद मैं हेलीकॉप्टर में फँस जाता हूँ और जहाँ-जहाँ हेलीकॉप्टर जाता है, मैं वहाँ वहाँ जाने लगता हूँ। तो मैं पेड़ों से टकराते हुए और चट्टानों से टकराते हुए जाते रहता हूँ हेलीकॉप्टर में और फिर हेलीकॉप्टर जो है एक वैष्णो देवी जैसा एक पर्वत है, वहाँ जाकर उतरता है, वो खड़ा होता है। लेकिन कोई ये देख नहीं पाता है कि मैं हेलीकॉप्टर में ही फँसा हुआ हूँ और मैं एक चट्टान के नीचे लटकते रहता हूँ और मैं डेढ़ दिन तक वहाँ पर लटके रहता हूँ और कोई मुझे देखता नहीं है। उसके बाद फिर मंदिर समिति के कुछ लोग मुझे देखते हैं और मुझे उस रस्सी के माध्यम से ऊपर लेके आते हैं और फिर उसी परिसर में ही मेरा इलाज कराते हैं। वहाँ मेरा स्कूल का जो स्टाफ है वो पहुँच जाता है और फिर मैं भी अपने दोस्तों के साथ उस मंदिर में पहुँच जाता हूँ। जब मुझे पता चलता है कि ये हम मंदिर में हैं, तो फिर मैं उस मंदिर के गर्भस्थल में जाता हूँ और गर्भस्थल में जैसे ही मैं देखता हूँ, वहाँ माता रानी साक्षात विराजमान रहती हैं और माता को देखकर मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ और फिर माता रानी के सामने में ही 2 प्रतिमाएँ बनी हुई होती हैं, जो बैठी हुई प्रतिमा रहती हैं और उनमें से एक को मैं प्रणाम करता हूँ। जैसे ही मैं उस प्रतिमा को प्रणाम करता हूँ, तो वो संत का रूप धारण कर प्रकट हो जाते हैं और मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और फिर माता रानी को भी प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करने के बाद भी मैं और भी जो मंदिर में गर्भस्थल है, वहाँ जाकर वहाँ जाने लगता हूँ। लेकिन वहाँ मुझे कोई नहीं दिखता है और मेरा सपना टूट जाता है। उसके बाद सपने से उठने के बाद मैं सोचता हूँ कि जब माता रानी मेरे सामने में बैठी हुई थी, तो मुझे उनको वहीं पे प्रणाम कर लेना चाहिए था। मैं हर बार मतलब मुझसे ये गलती होती कि कई बार भगवान मेरे सामने खड़े होते हैं और मैं और उनके और रूपों के दर्शन के लिए इधर-उधर भागने लगता हूँ। इससे मैं कई बार जो भगवान से जो बात हो सकती है,
वो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो ऐसे ही भगवान की लीला सपने में वो दिखाते रहते हैं। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको और भी आगे बताऊँगा। धन्यवाद।